गर्म पीना निकलती है, कूलर की व्यवस्था नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं, कुल मिला के शोषण कर रहे हैं हम लोगों का। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की यह स्थिति है कि मजदूरों को जो भी काम मिलता है वह चाहे जितना पढ़े लिखे हों, लेकिन क्योंकि घर का खर्चा चलाना, घर की जिम्मेदारी उठाना उनकी प्राथमिकता होती है, जिसके लिए उन्हें छोटे से छोटा काम भी करना पड़ता है। इस देश में बेरोजगारी है और सरकार कोई नौकरी निकाल नहीं रही है, तो काम क्या करें, कोई काम निकलेगा ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सप्ताह में 48 घंटे काम कराए जाते हैं, इससे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा 60 घंटे सप्ताह में काम कराए जा सकते हैं। 12 घंटे से अधिक किसी भी श्रमिक से काम नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे मोरैना में उल्लंघन हो रहा है। मोरैना में दिलीप ऑयल मिल में श्रमिकों से 15-16 घंटे काम कराया जा रहा है। इसके साथ ही 18 मजदूरों को बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए दिलीप ऑयल मिल से हटा दिया गया। चलिए जानते हैं कर्मचारियों से कि क्या है मामला। जो फैक्ट्रियों में नहाने की व्यवस्था नहीं है, ठंड का टाइम आता है, उसमें हम लोगों के लिए ठंडा पानी के टंकियों में भरा है, उनसे नहाइए। ये तो मोटर नहीं मतलब चलवाती हैं। क्या मुरैना के अंदर सबसे ज़्यादा तेल मिल है, तेल मिल होने के बाद और कोई धंधा पानी नहीं है। फैक्ट्री वालों ने काम से हटा दिया तो कैसे क्या गृहस्थी चलेगी? 8 दिन हो गए, गृहस्थी ऐसी चल रही है, पैसे है ही नहीं है, जाकर बहुत परेशानी है। कितने मजदूरों को हटाया? हमको 18 मजदूर थे और हम बेरोजगार पड़े हैं। 8 दिन हो गए, खाने के लाले पर रहे हैं और कुछ काम करने लायक है नहीं हम, क्योंकि हमने 15-20 साल देसी धंधे में अपना दिमाग लगाया है और धंधा मिलता नहीं है, फिर भी ये दादागिरी करते हैं। श्रम कानून अधिनियम 1948 में उल्लेखित है कि किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले 3 माह की अवधि में उसको नोटिस दिया जाता है। उसके पश्चात ही किसी कर्मचारी को हटाने की अथवा छटनी करने की कार्रवाई की जाती है। अच्छा, पढ़ा लिखा होने के बाद भी ये छोटे छोटे काम क्यों करने पड़ रहे हैं आजकल के युवाओं को? जी, एक गृहस्थी चलाना एक मेन उद्देश्य है। अगर गृहस्थी नहीं चलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? कि हम 9:30 बजे काम चालू कर देते हैं, 9:30 बजे के बाद में हम 8:30 बज रहे थे रात के, वर्षा का टाइम था, अंधेरा हो गया था, फैक्ट्री के अंदर लाइट नहीं थी। उसके बावजूद भी उनका फैक्ट्री मालिक आया, उसने कहा ये काम करना है। मैंने कहा भाई साहब मेरे लड़के परेशान हो गए हैं, सवेरे काम करेंगे, इस काम को नहीं हो, आपको काम करना पड़ेगा। मैंने भाई साहब 2-3 को दूर जाते हैं लड़के मेरे कि नहीं तुझे करना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, तो नहीं करेगा तो साले कमीन बदमाश हो, यहाँ से निकलो साले। हमारे पास मजदूरों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा ये कंपनी वगैरह हैं, फैक्ट्रियाँ हैं मुरैना के अंदर, जो न तो भत्ता वगैरह देते हैं न कुछ भी, मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है। कितने साल से काम कर रहे हो? 16 बरस काम करते करते एक ही फैक्ट्री में नियमित रूप से हमसे मजदूरी के तौर पे 15-16 घंटा प्रतिदिन काम लिया जाता है। और हम लोग बड़ी दिक्कतों के साथ में, गर्मी में, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी सीजन हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लेकर काम हमको करना ही पड़ेगा। हमको कोई रात मिलेगी नहीं, ना कोई भत्ता मिलता है, ना हमको व्यवस्था मिलती है। हम एक मील में 15-15, 20-20 साल गंवा देते हैं। शासन ने भी नहीं सोचा है इस चीज़ को, ना कोई जो पूंजीपतियों ने सोचा है हमारे बारे में कि इन लोगों की जीवन पूरा हमारे फैक्ट्रियों में व्यतीत हो गया। इन लोगों के लिए व्यवस्था शासन को बनाना चाहिए, ये उद्योगपतियों को बनाना चाहिए। ये लोग हमारे साथ में बहुत शोषण किया जा रहा है मजदूरों को, लोगों का। काय में काम करते काम मिल फैक्ट्री में लगभग कितने घंटे काम करते हैं? 15-16 घंटा काम करते हैं और ज़्यादा काम हो जाता है तो 24-24 घंटे काम करती है। बच्चे बीमार हो जाएं, हम बीमार हो जाएं तो काम पे तो आते ही नहीं है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो हारी परेशानी हो जाए तो काम पे तो आ नहीं सकते हैं। 8 सदस्य हैं। कमाने वाले कितने? कमाने वाला कोई नहीं है, अकेले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। 1200 को सिलेंडर आ रहा है और गुजारा है नहीं रहा है। और सब्जी 200 रुपये की सब्जी आ रही है, हर एक सब्जी महंगी है, कैसा गुजारा करें? काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, और फिर पैसा नहीं मिलेगा तो घर नहीं चलेगा हमारा। कितनी भी डिग्री ले आए यहाँ पे, जैसे 12th है, जैसे IIT है, कोई भी डिप्लोमा है, हमें 18 घंटे काम लिया जाता है, जो कि वो करना ही पड़ता है। एक्स्ट्रा काम के कोई पैसे नहीं दिया जाता है। समस्या को सोशल मीडिया पर साझा कर श्रम विभाग अधिकारी को टैग किया गया।
समुदाय के साथ बैठक कर आवेदन तैयार किया गया। कलेक्टर मुरैना और श्रम विभाग अधिकारी को आवेदन सौंपा गया। वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर कहें। वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ ऐसे कारखानों में जांच की जाए और जो मजदूर हैं उनको उनके काम पर वापस लिया जाए। साथ ही इन कंपनी वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इन कंपनियों की जाँच की जाए। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।